तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो प्रश्न है वो रहने वाला है कि भाषा विज्ञान का क्या महत्व है, इसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर में सर्वप्रथम हम लिखेंगे भाषा विज्ञान का महत्व और उपयोगिता अनेक क्षेत्रों में देखी जाती है। इसके विविध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे प्रमुख 15 बिंदुओं में समझा जा सकता है। यानी कि इन 15 बिंदुओं में हम भाषा के महत्व और उसकी उपयोगिता को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की, भाषा संरचना का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, भाषा विज्ञान के द्वारा हम भाषा की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, भाषा विज्ञान भाषा की ध्वनि, व्याकरण, वाक्य संरचना और अर्थ का व्यवस्थित अध्ययन करता है, जिससे भाषाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2, भाषा अध्ययन का आधार। जी हाँ दोस्तों, भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन का एक भाग आधार है। इसके माध्यम से लिखित, साहित्यिक एवं असाहित्यिक, प्रचलित, अप्रचलित, देशी, विदेशी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विकसित, अविकसित सभी प्रकार की भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः इसकी जो उपयोगिता है वह स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इसी के माध्यम से भाषा क्या है, इसके कौन कौन से अंग हैं, भाषा की उत्पत्ति, विकास किस प्रकार होता है आदि ज्ञात हो सकता है। भाषा के विभिन्न परिवार, उनका वर्गीकरण, भाषाओं का सांस्कृतिक महत्व भी इसी से पता चलता है। भाषा की जीवन शक्तियाँ क्या हैं, विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रणालियों से कैसे भाव प्रकाशन की क्षमता ग्रहण की, परस्पर संबद्ध भाषाएं किस प्रकार पृथकता को प्राप्त हो गईं, भाषा किस प्रकार विकसित होकर नए रूप ग्रहण कर लेती है। तो ये सब हम इस बिंदु के आधार पर जान सकते हैं, जो कि भाषा विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे बिंदु की, जो कि है ज्ञान पिपासा की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की मान्यता है कि भाषा विज्ञान अपनी चिर परिचित भाषा के संबंध में जिज्ञासा को तृप्त करता है, यानी कि जिज्ञासा को जगाता है। ज्ञान की वृद्धि करना मानवीय स्वभाव और कर्तव्य है, और भाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग होने के कारण उससे संबंधित सभी जिज्ञासाओं का समाधान भी हमारे लिए आवश्यक है। इससे हमें बौद्धिक शांति प्राप्त होती है और ज्ञान की भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4, अनुवाद में उपयोगिता। भाषा विज्ञान अनुवाद को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने में सहायक है। यह विभिन्न भाषाओं के बीच सांस्कृतिक और भाषाई अंतर को समझने में मदद करता है। नंबर 5, साहित्य के अध्ययन में सहायक। जी हाँ दोस्तों, भाषा विज्ञान है वह साहित्य के अध्ययन में भी सहायक है। प्राचीन वाङ्मय का ज्ञान, यानी कि वेदादि, और उनका वास्तविक अर्थबोध भाषा की सहायता से ही संभव है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की मान्यता है कि इस माध्यम से प्राचीन साहित्य के अर्थ, उच्चारण तथा उपयोग आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने स्पष्ट किया है कि साहित्य में प्रयुक्त विविध भाषाओं के निर्माण एवं संरचना का सम्यक ज्ञान भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है, और भाषा विज्ञान ही बताता है कि किस तरह कोई बोली धीरे धीरे विभाषा का रूप ग्रहण करती है और कैसे वह लोक भाषा का रूप ग्रहण करती है, साहित्य रचना एवं लोक व्यवहार में प्रयुक्त होती है। इसके बाद वह साहित्य रचना और लोक व्यवहार में भी प्रयुक्त होने लगती है, और किस प्रकार वह परिनिष्ठित भाषा बनकर उच्च स्तरीय साहित्य के निर्माण में काम आने लगती है। भाषा विज्ञान ही साहित्य के अभिव्यक्ति, सौंदर्य एवं अभिव्यंजना कौशल को समझाने में सहायक होता है। नंबर 6, वैज्ञानिक अध्ययन की प्रवृत्ति। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि भाषा विज्ञान द्वारा भाषा के सूक्ष्म अध्ययन की ओर मानव की प्रकृति और उसके दृष्टिकोण को विज्ञान मूलक बना देता है। वह प्रत्येक वस्तु के तत्व दर्शन और तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। किसी भी विज्ञान या शास्त्र का तत्व दर्शन मानव का लक्ष्य है। अब बात करते हैं नंबर 7,
लिपि विकास में सहायक। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की मान्यता है कि यह लिपि आदि में सरलता एवं शुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्तन एवं परिवर्धन करने में सहायक है। सांकेतिक लिपि के उन्नयन द्वारा भी यह सहायक होकर शुद्ध एवं संकेत चिन्ह प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जिसे हम चिन्ह बोलते हैं उसे चिन्ह मतलब एक प्रकार से बीच में आधा हा रहता है, इसे अपन इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 8, शब्दार्थ बोध। शब्दों के विविध अर्थों का सम्यक बोध भी भाषा विज्ञान ही कराता है। डॉक्टर सक्सेना ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि किस तरह पीढ़ी परिवर्तन के साथ साथ किसी शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, कैसे वातावरण के कारण एक ही शब्द विभिन्न अर्थों का द्योतक हो जाता है, कैसे शब्दों के अर्थ में विस्तार संकोच होता है, कैसे अर्थ कुछ बदले जाते हैं। भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि किस तरह महाराज जो शब्द है रसोइया का वाचक होकर अपसर्ग जो अपकर्ष है उसकी ओर बढ़ा, साहस शब्द हिम्मत का द्योतक होकर उत्कर्ष की ओर बढ़ा। पर्यायवाची विलोम शब्दों के अंतर को भी भाषा विज्ञान ही स्पष्ट कराता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 9, भाषा की शुद्धता। भाषा की शुद्धता को भी भाषा विज्ञान ही स्पष्ट करता है। डॉक्टर सक्सेना के अनुसार भाषा विज्ञान ही हमें यह समझाता है कि किस तरह भाषाओं के शब्दों में कहीं वर्ण विपर्य हो जाता है, कहीं स्वर या व्यंजन का आगम, कहीं इनका लोप होकर भाषा के अशुद्ध प्रयोग प्रचलित हो उठते हैं। यथा उपरोक्त चिन्ह राष्ट्रीय तथा कुल्फी पर विचार करें तो पता चलता है कि इनके शुद्ध रूप उपयुक्त चिन्ह राष्ट्रीय और कुफली है। जी हाँ दोस्तों, जो आप कुल्फी पढ़ते हैं वो कुल्फी नहीं कुफली होता है, लेकिन अब कुल्फी ही पढ़ते हैं इसलिए वो कुफली का कुल्फी बन गया। यहाँ पर दोस्तों ऊपर राष्ट्रीय में नीचे अपन राष्ट्रीय पढ़ते हैं जबकि होता है राष्ट्रीय। जी हाँ दोस्तों, और इसी प्रकार से मैंने पहले ही बताया है कि अपन पढ़ते हैं चिन्ह जबकि होता है चिन्ह। तो एक प्रकार से कुल्फी है पर लोक व्यवहार में उक्त अशुद्ध रूप ही प्रचलित है। तो इस प्रकार से भाषा की शुद्धता भी बहुत ही ज्यादा महत्व देती है। तो अब बात करते हैं नंबर 10, व्याकरण में सहायक। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि भाषा विज्ञान व्याकरण का व्याकरण है। व्याकरण के नियमों का क्या दार्शनिक आधार है, इसका निरूपण भाषा विज्ञान करता है। शब्द और अर्थ, संबंध, प्रवृत्ति और प्रत्यय का मौलिक अर्थ, पद विभाजन का आधार आदि बातों का जो विवेचना है मतलब वह भाषा विज्ञान ही करता है। इन सभी की विवेचना कौन करता है? भाषा विज्ञान। अब बात करते हैं नंबर 11, वाक् चिकित्सा। तुतलाहट, हकलाहट, अशुद्ध उच्चारण, शुद्ध श्रवण आदि को दूर करने में सहायक होकर यह चिकित्सा शास्त्र का भी अंग बन गया है। तो एक प्रकार से यह चिकित्सा शास्त्र का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। भाषा विज्ञान वाक्य यंत्र का सम्यक अध्ययन कराकर यह भी जानकारी देता है कि किस स्थान से कौन सी ध्वनि का उच्चारण होता है। अतः वाक्य यंत्र की कमियों को जानकर उनकी चिकित्सा सुगमता से हो सकती है। यानी कि दोस्तों किसी से बोलते नहीं बनता तो उसकी चिकित्सा भी भाषा विज्ञान के द्वारा संभव है। अब बात करते हैं 12वें बिंदु की, संचार माध्यम। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि दूरसंचार तथा यांत्रिक प्रतीकात्मक अनुवाद के लिए भाषा विज्ञान की सहायता ली जाती है। भाषा विज्ञान के संकेतों के द्वारा दूरसंचार पद्धति के लिए आवश्यक संकेत उपलब्ध होते हैं। नंबर 13, मशीन अनुवाद। यहाँ दोस्तों जैसे कि आप लोग गूगल ट्रांसलेट की मदद लेते हैं तो यह एक प्रकार से मशीनी अनुवाद कहलाता है। तो अब बात करते हैं नंबर 14, भाषाई नीति निर्माण। यह सरकारों और संगठनों को भाषाई नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। नंबर 15, मानव संज्ञान और मनोविज्ञान में उपयोगिता। भाषा विज्ञान भाषा के माध्यम से मस्तिष्क और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की भाषा विज्ञान के महत्व के 15 प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।